हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C के बारे में, 31G के बारे में। यदि आप संविधान से रिलेटेड पिछली धारा का यानी कि पिछले अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 31G के बारे में, 31C के बारे में। ये क्या कहता है? ये कहता है कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्तियां। निदेशक तत्व क्या होते हैं? देखो, निदेशक तत्व की यदि हम बात करें तो हिंदी में यदि हम बात करें तो इसको निदेशक तत्व को जो है राज्य में शामिल किया गया है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं, जो भाग 4 में दिए हैं। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। उसी नीति निदेशक तत्वों की बात यहां पर की गई है। अंग्रेजी में जिसको अपन बोलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को शून्य नहीं माना जाएगा, जीरो नहीं माना जाएगा। ये यहां पर कहा गया है। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व भी बहुत आवश्यक तत्व हैं। और किस आधार पर जीरो नहीं माना जाएगा? इस आधार पर जीरो नहीं माना जाएगा कि वे किसी मूल अधिकारों का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं। तो हम इसका डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। 31C क्या लिखा हुआ है इसमें? अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए, अनुच्छेद 13 में क्या बात लिखी है? उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य इस प्रकार की कोई नीति नहीं बनाएगा, राज्य इस प्रकार का कोई कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हो। तो क्या है? अनुच्छेद 13 की कोई बात, किसी बात के होते हुए कोई विधि जो भाग 4 में अभिकथित सभी या किन्हीं तत्वों, भाग 4 में क्या दिया गया है? भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। कौन से? जो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या बात कही गई है? उसमें यही कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए जाएंगे, स्त्री और पुरुष को जो है उपजीविका के, जीविका के समान अवसर दिए जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को जो है अच्छे अवसर मिलें और समान तरीके से कार्य कर पाए। इसी प्रकार से गरीब और अमीर का भेद खत्म किया जाएगा। और क्या लिखा हुआ है? और भी ऐसी सारी बातें लिखी हुई हैं। पंचायतों का गठन किया जाएगा कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से न्याय प्राप्त हो सके। ये सब बातें उसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व में लिखी गई हैं। तो भाग 4 पूरा के पूरा राज्य के नीति निदेशक तत्वों से ही भरा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है इसमें कि भाग 4 में अभिकथित सभी या किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभाव करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे कम करती है। अब भैया ऐसा क्यों लिख दिया कि कम करती है और न्यून समझी जाती है और जो है इस प्रकार की नहीं मानी जाएगी कि वो उल्लंघन करती है? क्यों लिख दिया ऐसा? ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजातियों को भी पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे, छोटे बड़े का भेद खत्म कर दिया जाएगा, संपत्ति के मामले में जो है संपत्ति का इस प्रकार से बंटवारा किया जाएगा कि ताकि ज़्यादा व्यक्ति जो है वह संपत्ति का लाभ ले सकें और कुल मिला के ज़्यादा मतलब जो अवसर है, कुल मिला के ये समझें कि संपत्ति के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा ना हो कि किन्हीं व्यक्तियों के पास बहुत अधिक प्रॉपर्टी हो जाए और किन्हीं व्यक्तियों के पास कम प्रॉपर्टी रह जाए। ऐसे कोई भी जो है कानून नहीं बनाए जाएंगे। कानून इस प्रकार के बनाए जाएंगे जिससे कि प्रॉपर्टी का समान बंटवारा हो सके, यानी कि इस प्रकार के कानून होंगे तो प्रॉपर्टी जो है अधिकतर लोगों के पास पहुंच जाएगी, यानी कि गरीब और अमीर का जो बैलेंस है उसको बराबर किया जाए। इस प्रकार की बातें राज्य के नीति निदेशक तत्व में दी गई हैं। अब यदि कोई व्यक्ति, कोई सरकार इस प्रकार का कानून बनाती है कि अमीर और गरीब की जो खाई है उसको जो है लेवल किया जा सके, उसको संतुलित किया जा सके, तो इसमें अमीर व्यक्ति को जो है ज़्यादा परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि उसकी संपत्ति को छुड़ाया जा सकता है। तब ऐसे समय में वो जो है मूल अधिकारों की बात को सामने ला करके और जो है सरकार के सामने आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, ये कह सकता है साहब मेरे तो मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
तो इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई। अब अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्ति को यदि नौकरी दे दी जाती है ना, और सामान्य वर्ग के व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाती है, तो वो तो ये कहेगा कि भैया धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करना, और आप तो कर रहे हो। तो इस प्रकार की बात को राज्य के नीति निदेशक तत्वों को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर ये लिख दिया गया क्या, कि इस प्रकार का यदि कोई बात होती है तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, और ऐसा भी नहीं माना जाएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों से असंगत हैं, उसे छीनते हैं, उसे कम करते हैं। इस प्रकार की कोई बात नहीं मानी जाएगी। तो ये तो हुआ क्या 31C। 31C में एक बात और जोड़ दी गई है। क्या जोड़ दी गई है? ये बात जोड़ दी गई है, और कोई विधि यानी कि और कोई यदि कानून है जिसमें यह घोषणा की गई है कि वह राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए है, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है इफेक्टिव करने के लिए यदि कोई कानून है, तो न्यायालय मतलब कि किसी भी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है। यानी कि यहाँ पर यह लिख दिया गया कि कोई भी न्यायालय फिर उस संबंध में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, यानी कि उसको फिर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा न्यायालय के द्वारा यदि इस प्रकार के कोई कानून है जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से रिलेटेड है। यहां पर एक बात और हम ध्यान दें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक मामला है, उसमें भी यही सब है। क्या है कि मूल अधिकारों को लेकर के ही वो उन्होंने पिटीशन लगाई थी। तो इस संबंध में ये कहा गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कि भैया जो है आपने इसमें ये लिख दिया कि इसको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा न्यायालय के द्वारा। अब न्यायालय उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता, तो ये कैसे पता करेंगे कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? तो न्यायालय को ये अधिकार होना चाहिए कि भैया आप जो कर रहे हो वो सही है, आपने जो नियम कानून बना दिए वो सब सही है, वो सब अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन न्यायालय को इतना अधिकार तो होना चाहिए कि वह चेक कर सके, प्रश्न तो कर सके, पूछ तो सके कि भैया ये जो बनाया है इसमें क्या चीज है क्या चीज नहीं है। इसके बाद फिर जो है न्यायालय डिसाइड कर दे कि भैया ये सही है या ये गलत है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला है, उस मामले में ये 1973 का मामला है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो 1973 में क्या था कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन बातों को, उन उपबंधों को जो है अविधिमान्य घोषित कर दिया, कि मतलब उसको कानूनी रूप से हटा दिया। क्या क्या हटा दिया? ये वाली लाइन मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। ये वाली लाइन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अविधिमान्य घोषित कर दी गई, गैर कानूनी घोषित कर दी गई। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन कि और कोई विधि जिसमें यह घोषणा है कि वह नीति को प्रभावी करने के लिए है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय द्वारा इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी। वही कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है। तो ये चीज केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में गैर कानूनी घोषित की गई। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, परंतु ये तो हो गई बात, मैंने 31 का आपको पढ़ दिया, लेकिन इसमें एक बात और लिखी हुई है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा यदि ऐसा कोई कानून बना दिया जाता है और वहां पर अनुच्छेद उपबंध, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि पर तब तक लागू नहीं होंगे। यानी कि कोई कानून बना दिया तो वो कानून कब तक लागू नहीं होगा, उसके उपबंध कब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई उसकी अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाती है। यानी कि राष्ट्रपति उसको अनुमति देगा, उसके बाद ही उस विधि को लागू किया जाएगा, उस कानून को लागू किया जाएगा। इसके पहले भले राज्य का विधानमंडल जो है उसको बना दे कानून, लेकिन वह कानून तब तक लागू नहीं हो सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं दे देता। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ग या 31C के बारे में। यदि आप अगला अनुच्छेद पढ़ना चाहते हैं, अगले अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगला अनुच्छेद भी मिल जाएगा।
साथ में ही भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो, सीआरपीसी और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।